गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी का निशाना, कहा पहले की सरकारों की गलतियों को डंके की चोट पर किया जा रहा है ठीक। जी हां दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदानों को मिटाने का काम किया गया, लेकिन आज देश उन गलतियों को ठीक कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 में स्वतंत्रता के 100वें वर्ष से पहले दुनिया की कोई भी ताकत देश को नए भारत के निर्माण के अपने लक्ष्य को हासिल करने से नहीं रोक सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें नेताजी बोस के कैन डू और विल डू की भावना से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। पीएम मोदी ने कहा कि यह दुर्भाग्य रहा है कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तियों के योगदानों को मिटाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन अब आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर ठीक कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर का पीक है करीब। आईआईटी मद्रास ने कहा 6 फरवरी तक सबसे ज्यादा केस होंगे। किसी के संक्रमण फैलाने की दर यानी कि आर वैल्यू भी अब घट रही है। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक 14 दिनों में आ जाएगा। आईआईटी मद्रास ने अपनी स्टडी में यह दावा किया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना के मामले 6 फरवरी तक यानी कि 2 हफ्तों में चरम पर पहुंच जाएंगे। तीसरी लहर का मुख्य कारण कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को माना जा रहा है। स्टडी के अनुसार भारत में कोरोना संक्रमण फैलने की दर बताने वाली आर वैल्यू 14 जनवरी से 21 जनवरी के बीच 2.2 से घटकर 1.57 रह गई है। ऐसे में तीसरी लहर के अगले 15 दिन में पीक पर पहुंचने की आशंका है। दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी ने 14 से 21 जनवरी के बीच आर वैल्यू 1.57 रिकॉर्ड की है। यह 7 से 13 जनवरी के बीच 2.2 थी। 1 से 6 जनवरी के बीच यह 4 पर थी। पिछले साल 25 से 31 दिसंबर के बीच आर वैल्यू 2.9 के करीब थी। ये सभी एनालिटिक्स आईआईटी ने कम्प्यूटेशनल मॉडलिंग के आधार पर की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन वेरिएंट पर आई डब्ल्यूएचओ की लेटेस्ट एडवाइजरी, कहा हल्के में न लें और गलतियों से बचें। जी हां दोस्तों, कोविड-19 के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नई एडवाइजरी जारी कर दी है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि इसे हल्के में न लें और गलतियों से बचने की पूरी कोशिश करें। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि लोगों की लापरवाही के चलते अस्पताल में भर्ती मरीजों की तादाद में वृद्धि हो रही है और मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। डब्ल्यूएचओ ने आगाह करते हुए यह भी कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट औसतन कम गंभीर हो सकता है, लेकिन यह कहना कि यह एक हल्की बीमारी है यह भ्रामक है। यह वेरिएंट काफी भारी नुकसान पहुंचा सकता है और नतीजा कई जाने जा सकती है। संगठन ने कहा है कि कोविड-19 बहुत तेजी से फैल रहा है और कई अभी भी असुरक्षित हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिपब्लिक डे ऑफर, गो फर्स्ट महज 926 रुपए में दे रही है हवाई यात्रा करने का मौका। 27 जनवरी तक कर सकते हैं बुकिंग। जाने दोस्तों क्या है तरीका, उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या है बड़ी खबर। दोस्तों इस खबर के अनुसार प्राइवेट एयरलाइंस गो फर्स्ट रिपब्लिक डे पर खास ऑफर लेकर आई है। गो फर्स्ट रिपब्लिक डे के मौके पर राइट टू फ्लाई नाम से एक ऑफर लेकर आई है, यानी कि फ्लाई करने का अधिकार। इसके तहत आप महज 926 रुपए में हवाई टिकट बुक कर सकते हैं। इस ऑफर का फायदा लेने के लिए 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच टिकट करवानी होगी। ऑफर के तहत P11 फरवरी से 31 मार्च 2022 तक की हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक करा सकते हैं। इस टिकट के साथ यात्रा करने पर आप 15 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं। दोस्तों गो फर्स्ट के अनुसार ये ऑफर सिर्फ घरेलू यानी कि डोमेस्टिक उड़ानों पर लागू होगा।
इस छूट का फायदा आपको कंपनी की वेबसाइट समेत कहीं से भी टिकट बुक कराने पर मिल जाएगा। कंपनी के अनुसार इस ऑफर के तहत ग्रुप बुकिंग नहीं की जा सकती और न ही ऑफर के साथ इसे जोड़ा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 32 साल का रिकॉर्ड। बिहार, झारखंड, यूपी समेत इन राज्यों में जान लीजिए कैसा है मौसम का मिजाज। जी हाँ दोस्तों, ठंड से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर में 2 दिन से बारिश ने लोगों की समस्याओं को बढ़ाने का काम किया है। आने वाले दिनों में भी दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में बारिश के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की माने तो दिल्ली में जनवरी महीने में बारिश ने पिछले 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 32 साल बाद ऐसा हुआ जब राजधानी में जनवरी के महीने में इतनी बारिश हुई हो। इसके अलावा दोस्तों पहाड़ों में हुई बर्फबारी ने भी मैदानी इलाकों में ठंड को बढ़ाने का काम किया। शनिवार शाम से ही दिल्ली में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होती रही, जिससे दिल्ली वालों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश की संभावना जताई है। बरसात से दिल्ली के तापमान में बदलाव देखने को मिला है, जो सामान्य से काफी नीचे पहुंच गया है। इसके अलावा दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, चंडीगढ़ में आज बारिश की संभावना है। बारिश के साथ इन राज्यों में शीतलहर भी कहर बरपा रही है। लगातार बारिश के चलते पैदल यात्रियों से लेकर गाड़ियों में सफर करने वाले लोगों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन लोन ऐप से ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खुलासा। बहू बेटियों से न्यूड फोटो की डिमांड, रेप की धमकी, 5000 के लोन पर 3 लाख तक वसूले। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में लोगों की नौकरियां चली गई, पैसों की तंगी शुरू हुई तो ऑनलाइन इंस्टेंट लोन ऐप ने ट्रैप करना शुरू कर दिया। राजस्थान में युवाओं ने छोटी मोटी रकम लोन में क्या ले ली, उनकी मान मर्यादा यहां तक की जान पर भी बनाई। घर की बहू बेटियों को रेप की धमकियां दी जाने लगी, उनकी न्यूड तस्वीरें मांगी गई, रिश्तेदारों को पोर्न वीडियो की लिंक भेजी गई। लोन लेने वाले जरूरतमंद लोगों को इतना बदनाम किया गया कि शहर तक छोड़ना पड़ा। कई पीड़ितों ने तो सुसाइड तक की कोशिश की, कई ने घर के गहने तक बेच डाले। फिर भी इन डिजिटल सूदखोरों के उत्पीड़न से छुटकारा नहीं मिला। पेमेंट में जरा सी देरी होने पर ये एक दिन में 200 कॉल करते हैं, लोन लेने वालों को गालियां बकते हैं, धमकियां देते हैं। पुलिस को राजस्थान में ऑनलाइन लोन ऐप से जुड़ी 40 से 50 शिकायतें रोज मिल रही है। दोस्तों इनका ऑर्गेनाइज्ड गैंग से भी ज्यादा खौफनाक तरीका होता है। कुछ ही सेकंड में ये 7 से 15 दिन के लिए 1000 से लेकर लाखों रुपए तक झटपट लोन देने का झांसा देते हैं। लुभावने ऑफर के साथ मोबाइल पर ऐप का लिंक भेजते हैं। लोन देने से पहले कस्टमर के फोन का डेटा एक्सेस कर लेते हैं। मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट, गैलरी, लोकेशन और कैमरा जैसे फीचर्स के एक्सेस देने के बाद ही ऐप को यह ओपन करते हैं। एक्सेस मिलते ही सूदखोर आपके स्मार्टफोन का पूरा डेटा चोरी कर लेते हैं। यह आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक सेल्फी फोटो भी मांगते हैं। इसके बाद में दोस्तों लोन लेने के 7 दिन बाद ही कस्टमर को ब्याज सहित रुपए लौटाने होते हैं। सूदखोर कई तरह के हिडन चार्जेस बताकर लोन रकम से 8-10 गुना ज्यादा तक वसूल करने का प्रयास करते हैं। देने से मना करने पर हर दिन 200 से ज्यादा धमकी भरे कॉल किए जाते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट से घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों के नंबर को लेकर बदनाम किया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आपकी फोटो को एडिट कर फ्रॉड जैसे पोस्ट के साथ शेयर कर ब्लैकमेल करते हैं। अलग अलग नंबर से कॉल कर बेइज्जत करते हैं, अश्लील फोटो भेजते हैं। घर वालों, रिश्तेदार और दोस्तों को मैसेज और फोन कर गालियां तक देने से ये नहीं चूकते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी किसी इस तरह की मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो उससे पहले 10 बार सोच लीजिए, क्योंकि यह आपके निजता के खिलाफ होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, तीसरा ओडीआई मैच। दीपक के कमाल से भी नहीं बची लाज, टीम इंडिया का सुपड़ा साफ, अफ्रीकी ने जीती सीरीज। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका में इतिहास रचने के इरादे से पहुंची टीम इंडिया सब कुछ लुटाकर लौट रही है। रविवार को खेले गए वनडे सीरीज के अपने आखिरी मैच में भारतीय टीम हार गई और इसी के साथ टीम इंडिया 0-3 से इस सीरीज को गंवा बैठी। टीम इंडिया पहले ही 1-2 से टेस्ट सीरीज भी गंवा चुकी थी। तीसरे वनडे के आखिर के कुछ ओवर्स में दीपक चहर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और एक वक्त पर ऐसा लगा कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत सकती है, लेकिन दीपक चहर आउट हुए और सारी उम्मीदें टूट गई। दीपक चहर जब बैटिंग करने आए तब टीम इंडिया संकट में थी, लेकिन उन्होंने आते ही पूरी तस्वीर बदल दी। दीपक चहर ने सिर्फ 34 गेंदों पर 54 रन बना दिए। अपनी इस पारी में दीपक चहर ने 5 चौके और 2 छक्के मारे। दोस्तों साउथ अफ्रीका ने तीसरे यानी कि इस वनडे मैच में भारत को 288 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन कप्तान केएल राहुल 9 रन एक बार फिर यहां पर फेल दिखाई दिए और जल्द ही वापस चले गए। विराट
कोहली 65 रन, शिखर धवन 61 रन के बीच एक साझेदारी जरूर हुई, लेकिन जैसे ही धवन आउट हुए मानो पूरी टीम इंडिया ढह गई। ऋषभ पंत 0 रन बनाकर एक बार फिर अपनी ही लापरवाही का शिकार हुए। उनके बाद श्रेयस अय्यर 26 रन, सूर्य कुमार यादव 39 रन भी मौके को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। इस तरीके से भारतीय टीम यह मैच 4 रन से हार गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने कहा शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके अपने 25 साल बर्बाद कर दिए। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि अब भी मेरा मानना है कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके अपने 25 सालों को बर्बाद कर दिया। यह बात उन्होंने अपने पिता और पार्टी संस्थापक बाल ठाकरे की 96वीं जयंती के मौके पर कही। शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व केवल सत्ता के लिए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़ा है, न कि हिंदुत्व का। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बाला साहेब ठाकरे की प्रतिमा लगाई जाएगी और भविष्य में हम दिल्ली की सत्ता पर भी होंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2019 के महाराष्ट्र चुनावों के बाद शिवसेना भाजपा से अलग हो गई और महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर लिया। सीएम उद्धव ठाकरे के साथ साथ शिवसेना नेता संजय राउत ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। बाला साहेब की जयंती के मौके पर आयोजित वर्चुअल आयोजन पर उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे राज्य सरकार के मुख्यमंत्री नहीं होते तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को पंगु बना देती। उन्होंने शिव सैनिकों से कहा कि हमें अपने पार्टी प्रमुख, राज्य के मुख्यमंत्री और शिवसेना के साथ मजबूती के साथ खड़े रहना है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले भारतीय राज्य का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।